चिंतन से ढक गई है। इसलिए ऐसे विचारों को कभी भी भगवत अनुशीलन वृत्ति के ऊपर प्रभुत्व ना करने दें, मतलब उसे हावी ना होने दें, और भक्त की उन्नति के साधन के अतिरिक्त और कोई भी अभिलाषा ना करें। तो वैध भक्तों का जीवन ऐसे ही होना चाहिए जिससे सब लोगों को, जिससे वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो अपने उसने सारे जो वेग, हमारे जो 6 वेग हैं, जैसे दीदी ने उदाहरण बताया था, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उग्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विश्रेत धीरा सर्वाम इमाम पृथ्वी सशिष्यत। तो हमें उन सबको जो जीत लेता है वही वीर है, और जो न्याय पर खड़ा रहता है वही वीर है। तो इस तरह हमें शरीर का निर्वाह करना चाहिए। जी, कहने का तात्पर्य यही है भारती दीदी का कि जो भी क्रियाएं हो उसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति, कृष्ण परक होनी, कृष्ण भक्ति परक होनी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया दीदी। अगला प्रश्न अब हमारा ये तृतीय वृष्टि शुरू हो रही है, तृतीय धारा, और इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भगवत अनुशीलन कितने प्रकार का होता है। अंजना दीदी आप जवाब दोगे? मैंने ये नहीं बोला दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। भगवत अनुशीलन 5 प्रकार का होता है। शरीरगत अनुशीलन, मनोगत अनुशीलन, आत्मगत अनुशीलन, प्रगतिगत अनुशीलन और समाजगत अनुशीलन। बहुत बढ़िया दीदी। अगला प्रश्न है, उसमें देश काल और द्रव्यगत अनुशीलन भी था ना? देश काल और द्रव्यगत अनुशीलन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। अंजना, उसमें देश काल और द्रव्यगत अनुशीलन भी था ना? तुमने कहा था? नहीं दीदी, इसमें 5 ही लिखे हुए, जो मैंने बोला ना, बुक से ही देख के बोला दीदी, इसमें 5 ही हैं। हरे कृष्ण जो इसमें ये चौथे नंबर का प्रकृतिगत अनुशीलन है ना दीदी, यही देश काल और द्रव्यगत अनुशीलन है। अच्छा, उसी के अंतर्गत है। ओके, हाँ जी, फिर ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न है, शरीरगत अनुशीलन कितने प्रकार का होता है? अनिता दीदी आप बोलिए। दीदी शरीरगत अनुशीलन 7 प्रकार का होता है। सर्वांगत अनुशीलन, कीर्तनगत बोला दीदी, अग्रहणगत अनुशीलन, दर्शनगत अनुशीलन, स्पर्शगत अनुशीलन, स्वादगत अनुशीलन तथा अंगगत अनुशीलन। शरीरगत अनुशीलन से तात्पर्य क्या है? शरीरगत जो शरीर से संबंधित होता है, जैसे खाना पीना, बीमारी में दवाई खाना, नाखून काटना, सिर धाना, सोच क्रिया इत्यादि। नहीं, ये अनुशीलन नहीं है। नाखून काटना ये सब जो हम शरीर से कर सकते हैं दीदी। हाँ, हम इंद्रियों से कर सकते हैं। सारी इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ये ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो होता है। हाँ हाँ, विशेष रूप से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्रवणगत अनुशीलन कितने प्रकार का होता है? वो कौन दीदी जो भी बोल रही थी? आप संगीता दीदी ने किसने बोला था? दीदी मैं बोल रही थी दीदी। आप बोलिए। हाँ अनिता दीदी आप बोलिए। दीदी शरीरगत अनुशीलन, दीदी क्या पूछा आपने? श्रवणगत अनुशीलन। श्रवणगत दीदी 3 प्रकार का होता है। शास्त्र श्रवण, भगवत नाम एवं भगवत विषय संगीत श्रवण एवं भक्ति पूर्वक हरि कथा श्रवण। ठीक है अनिता दीदी, बता दिया आपने। इसमें से ये जो ये दूसरे नंबर पे बोल रहे हैं ना, भगवत नाम एवं भगवत विषय संगीत श्रवण से क्या मतलब है दीदी? दीदी भगवान का नाम लेना दीदी, जो हम हरि नाम वगैरह करते हैं दीदी, ये सब करना और भगवत कथाएं सुनना, श्रवण करना दीदी, कीर्तन करना दीदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शास्त्रों के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए कौन से 6 लिंग हैं? संगीता दीदी आपने हैंड रेज किया हुआ है। संगीता दीदी आप जवाब देंगे प्लीज? जी बोलिए। पढ़ना, इसमें बताया 6 लिंग कौन से हैं? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता फल, अर्थवाद और उत्पत्ति। जी बहुत अच्छा दीदी। उपक्रम, इसमें सबसे पहले आपने बोला उपक्रम, इसका मतलब क्या होता है दीदी? संगीता दीदी उपक्रम का मतलब क्या है? बोलना कोई बात नहीं। और कोई बताएगा उपक्रम का मतलब? दीदी ने एक एक करके सबका मीनिंग बताया था हमें इन 6 लिंग का। जी ठीक है।
कंक्लूजन, उपसंहार, निष्कर्ष। हाँ। दीदी एक तो बात थर्ड था अभ्यास। अभ्यास का क्या मतलब है? आवाज आप बोल रहे कुसुम दीदी, बोलो आप। प्रैक्टिस करना। हाँ, कोई बात जो बार बार आ रही है, जैसे कि अभी अनुशीलन शब्द है ना, तो उपक्रम भी उसी से हुआ, उपसंहार भी उसी से होगा, और अनुशीलन शब्द बार बार आ रहा है, ये अभ्यास है। और अगला था इसका दीदी आवाज गूंज रही है दीदी। हरे कृष्ण दीदी, आवाज आवाज सही नहीं आ रही। आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अगर एक स्पीकर से ज्यादा स्पीकर ऑन रहेंगे ना तो वो फिर आवाज नहीं आती है। तो आप लोग सिर्फ अपना तभी ऑन करिए जब आपको जवाब देना हो। अर्थवाद से क्या मतलब है? तात्पर्य निर्णय। और लास्ट है सारांश, निष्पत्ति, पूरे का निष्पन्न क्या हुआ, कैसे हुआ। अगला प्रश्न है इसको ऐसे भी समझ लो कि जैसे लेबोरेटरी में हमें कोई टॉपिक दिया जाता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है और फाइंड आउट करो, इसका कंक्लूजन क्या है, सारे मेथड्स दे दिए जाते हैं, फिर हम प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष पहले से निकला हुआ होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके हमने फिर से निकाला, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। देन एक बात यहाँ से भी आएगी, एक बात वहां से भी आएगी, फिर सब क्लैश होंगे, उसके बाद जो अर्थ निकलेगा वो अर्थापत्ति है। सेम जैसे लेबोरेटरी में हम कोई ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं साइंस लेबोरेटरी में, उसी तरह से सूत्रों के ये 6 नियम चलते हैं। बहुत सुंदर चल रहा है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है संगीत का भगवान की लीलाओं से परिपूर्ण होने का क्या अर्थ है? संगीत को भगवान की लीलाओं से परिपूर्ण क्यों होना चाहिए? अनुराधा दीदी, केशव, अनुराधा दीदी आप बोलिए। तो सबको आना चाहिए, सिंपल ही है। संगीता दीदी मैंने हैंड रेस किया था और ये फर्स्ट टाइम मैं इनको देती हूँ कुछ जवाब देते हुए, इसलिए मैं इनको कोशिश कर रही हूँ। आप बोलिए संगीता दीदी। शालू दीदी आप बोलो। अच्छा संगीता दीदी बोल रही हैं। कुसुम दीदी आप अपना स्पीकर ऑफ करो प्लीज। संगीता दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण दीदी। संगीत केवल शर्मेंद्रिय तृप्ति हेतु न होकर भगवान की लीलाओं से परिपूर्ण हो, यानी भगवान मूवी वगैरह का गाना ना सुन के जो भगवान के गाने हैं केवल उसी से परिपूर्ण हो संगीत। और भक्ति वृद्धि बढ़ाने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला संगीत होना चाहिए। ऐसे संगीत वाद्यादि ही श्रवण करना चाहिए। जो संगीत साधारणता करेंदी और विषय विभूति चित्त के विषय राग की सुनिति करता है, सीधे परित्याग करना चाहिए। यानी जो हम गान को और विषय को मतलब दूर कर दे वैसा संगीत नहीं सुनना चाहिए। जो भगवान के अंदर हमें संगीत को सुनना चाहिए। हाँ जी, कहने का तात्पर्य यही है संगीता दीदी आपका कि जो भजन और कीर्तन हमारे पूर्व आचार्यों ने लिखे, क्योंकि उन्होंने अपनी अनुभूतियों के आधार पर वो भजन लिखे हुए हैं। उनकी अनुभूतियों तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उनको गाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में असर करेंगे, इसलिए वो भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। बहुत अच्छा सुधा हम पहुंच भी पाएंगे, हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा नहीं है, हम जरूर पहुंचेंगे। जी दीदी जरूर पहुंचेंगे। हरे कृष्णा दीदी। दीदी ने दीदी ने ये भी बताया था कि मतलब बाहरी तो संगीत सुनना ही नहीं है, जैसे हमारा मंगला आरती वगैरह है, एकदम चित्त जो हमारे चित्त को शांत करके केवल भक्ति उन्नति करे। और उदाहरण में दीदी ने ये बताया था कि जब भगवान और अर्जुन का प्रश्न चल रहा था तो अर्जुन ने बोला था कि ये चित्त जो मन है ना, ये हवा से भी बड़ा बलवान है। तो हाँ, इसीलिए हमें केवल जो हमारे सर गोस्वामी ने लिखा, जो हमारे गुरुवर्ग ने लिखा, केवल उसी संगीत को पढ़ना, सुनना और श्रवण करना। बहुत बढ़िया रूबी, बहुत सही है। अगला प्रश्न है कीर्तन कितने प्रकार का होता है? सत्यवती दीदी आप बोलेंगे प्लीज। हरे कृष्ण। कीर्तन अनुशीलन
5 प्रकार का होता है, जैसे शास्त्र कीर्तन, नाम लीला आदि कीर्तन, स्तव पाठ रूप कीर्तन और विज्ञप्ति और जप, ये 5 प्रकार के कीर्तन। जी दीदी। अगला प्रश्न है विज्ञप्ति का क्या अर्थ है और ये कितने प्रकार की होती है? भारती दीदी। हाँ जी, विज्ञप्ति अर्थात मतलब दैन्यमयी प्रार्थना, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। पहली प्रार्थनामयी, दूसरी दैन्य बोधिका और तीसरी लालसामयी। दैन्य बोधिका क्या मतलब है भारती दीदी? हरे कृष्णा। दैन्य बोधिका से, हाँ, दैन्य बोधिका से क्या तात्पर्य? हाँ, बिल्कुल दीनहीन होकर जो हम भगवान के सामने जो क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, वो दैन्य बोधिका होती है। जी ठीक है दीदी। अगला प्रश्न, आघ्राणगत अनुशीलन किसे कहते हैं? इंदु लेखा दीदी। कृष्णा धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। भगवान को अर्पित पुष्प, तुलसी, चंदन, धूप, माला, कपूर आदि गंध द्रव्यों को सूंघ कर घ्राण इंद्रिय द्वारा भगवान का अनुशीलन करना चाहिए। अनिवेदित ग्रंथ को सुनने से केवल मात्र कुछ इंद्रियों का विषय राग वर्जित होता है, इसका यत्नपूर्वक हमको परित्याग करना चाहिए। हाँ दीदी, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं ना, जैसे हम राजा अम्बरीश भागवतम में पढ़ते हैं, जैसे राजा अम्बरीश बोलते थे ना, सावे मना कृष्ण पदार बिंदे, तो उसने जो तुलसी है वो अपने नासा मतलब अपने नाक पे करके वो बताते थे कि हमका ये जो तुलसी है, ये जैसे चंदन है, पुष्प है, तो इनको हम कैसे आग्राणगत अनुशीलन करके हमें अपनी समस्त इंद्रियों को ही भगवान कृष्ण की सेवा में करना। जी दीदी, हमारा दीदी बोल सकते हैं, सभी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है दर्शनगत अनुशीलन का क्या अर्थ है? दर्शनगत अनुशीलन का क्या अर्थ है? अब जिन लोगों ने हाथ उठाए उनके अलावा मैं एक बार देखूं। और आप बोलिए संगीता दीदी। दर्शनगत अनुशीलन का मतलब भगवान की श्री मूर्ति का दर्शन करना, उनकी कृपा से लाभ प्राप्त करना, भगवत भक्त का दर्शन, जैसे वैष्णव जो आते हैं उनका दर्शन करना, गुरुदेव का दर्शन करना, भगवत तीर्थों का दर्शन, जैसे वृंदावन, मथुरा आदि जाके वहाँ के दर्शन करना, और भगवान का मंदिर दर्शन, यात्रा करना, लीला अभिनय आदि का दर्शन करना, सब ये दर्शनगत अनुशीलन के अंतर्गत आते हैं। जी। अगला प्रश्न, स्पर्श और स्पर्शगत अनुशीलन में क्या अंतर है? रूबी दीदी आप जवाब देंगे इसका? हरे कृष्णा। रूबी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। प्रश्न क्या था हमारा? स्पर्श और स्पर्शगत अनुशीलन में क्या अंतर है? स्पर्श और स्पर्श अनुशीलन, त्वचा द्वारा जो स्पर्श किया जाता है वो वैध भक्तों का ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, ये स्पर्श हो गया, करना चाहिए। और दीदी जो बहिर्मुखता जो मतलब अतत, बहुत सही जा रहा है, एकदम सही बोल रही है। हाँ, बहिर्मुख संसार में दीदी सारा कुछ हो जाता, मगर मैं बोल नहीं पाती हूँ, बस इसी में कमी। नहीं, ठीक तो बोल रही है। सत्संग शाली दीदी एक मिनट, आप रूबी दीदी को बोलने दो। रूबी दीदी आप बोलो प्लीज, कंटिन्यू। हाँ, असत संगत और स्त्री संग आदि पाप होने की सर्वदा संभावना रहती है। भक्तजन इस विषय में इस प्रकार देवता प्रत्यज्ञ होंगे कि जैसा संबंध क्यों ना हो, भक्तों के अतिरिक्त दूसरों का स्पर्श ना करे। केवल शरीर से छू जाने को ही स्पर्श नहीं कहा जाता है, बल्कि शरीर के साथ संगलन, दीदी ने संगलन का बताया था, जैसे हम कहीं जा रहे हैं या कोई बैठा हो भक्त या साधु, तो आंचल से जो हमारा स्पर्श हो जाता है, जैसे संगलन बताया था दीदी ने, हो जाने पर इंद्रियां सुखदायक हो जाती, उसी को स्पर्श कहते हैं। तो जैसे कोई योगी बैठा है और एकदम भक्ति भाव में बैठा हुआ है और मानो कोई स्त्री जा रही है, उसका आंचल उसको छू जाता है, लेकिन वो इतने ज्यादा भाव में
प्रवाहित हो रहा है उसका हृदय, उसको पता नहीं चलता। तो ऐसे स्पर्श में कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि कोई नौ सीखिया है, अभी अभी आया है और उसके संलग्न हो गया, तो उसके मन में कुछ पाप भोग प्रवृत्ति आ सकती है। रूबी दीदी, ऐसा स्पर्श जो कि आपके बाह्य इंद्रियों को जगाए, आपके अंदर बुरे भाव लाए, वो गलत है। तो अभी जो दीदी ने बताया कि सन्यासी बैठे वो ठीक है, वो आप ठीक बोल रहे दीदी। अगला प्रश्न है, हमारा हाँ जी, अगला प्रश्न है स्वाद अनुशीलन का क्या अर्थ और ये कितने प्रकार का होता है? शालू दीदी आप बोलेंगे। शालू दीदी। हरे कृष्ण दीदी। दीदी, स्वाद अनुशीलन 2 प्रकार का है, प्रसाद आस्वादन और चरणामृत आस्वादन। भक्तजन भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ भी आस्वादन नहीं करेंगे और भगवान को बिना समर्पण भोग लगाए, बिना किसी भी पदार्थ का वो भोजन पान भी नहीं करेंगे। और परमंशा बहिर्मुखता पर बल होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम भगवान से बहिर्मुख हो जाएंगे। और अगर हम भगवान का प्रसाद और भगवत भक्तों का प्रसाद, उचित प्रसाद लेंगे, तो दोनों का आस्वादन करने से हमारी भक्ति की वृद्धि होगी, पुष्ट करेगी, हमारी भक्ति की उन्नति होगी। भगवान के भोग से, भगवान के प्रसाद से, महाप्रसाद से और भगवत जनों के उचित प्रसाद से। और हमें भगवान को बिना निवेदन किए हुए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, दीदी ने कहा था कि हमें कोई भी भगवान के बिना भोग के नहीं लेना चाहिए। और एक बार दीदी ने क्लास में कहा था कि अगर हम कहीं आए भी तो हमें 3 बार गोपाल मंत्र का वो करके ही प्रसाद का वो लेना चाहिए। और अगर कहीं बाहर जाए तो थोड़ा सा अपने पास लेकर चलना चाहिए ताकि हम मिला के खा लें। हाँ, राइट। घर में भोग लगा हुआ प्रसाद साथ में कैरी करना चाहिए। हाँ, ड्राई फ्रूट्स ले जाना चाहिए, किशमिश है, काजू है, कुछ भी, और मिला करके फिर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है अंगगत अनुशीलन का क्या अर्थ है और ये कितने प्रकार का होता है? ये काफी सारे हैं, अगर कोई बता दे पहले, और एक एक करके हम सबसे पूछ लेंगे, क्योंकि इसमें 12 पॉइंट्स आएंगे तो वो हम पूछेंगे एक से उसका मतलब। तो पहले कौन कौन बता रहा है कि अंगगत अनुशीलन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? मैं बताऊँ? ठीक है निशा दीदी, आप बोल दो, फिर हम आगे डिटेल में और उससे पूछेंगे। दीदी, अभी जो हम अनुशीलन के जो अभी बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो सभी हमारी इंद्रियों के अनुशीलन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जो अंगगत अनुशीलन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारे पूरे शरीर के अनुशीलन की बात हम कर रहे हैं कि हम कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ हम नहीं जा सकते हैं। ये इस प्रकार के अनुशीलन का हम बात कर रहे हैं। तो अंगगत अनुशीलन 12 प्रकार के हैं। तांडव, दंडवत प्रणाम, अभ्युत्थान, अनुव्रज्या, अधिष्ठान स्थानों में गमन, परिक्रमा, गुरु और वैष्णवों की सेवा, श्री मूर्ति की सेवा, अर्चन, भगवत भाव विशिष्ट पुण्य जल में स्नान, वैष्णव चिन्हों को धारण करना और हरिनामाक्षर को धारण करना। दीदी उसको डिटेल नहीं होता? आप डिटेल में नहीं दीदी, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ, फिर एक बार आपसे ही पूछ लेंगे, कोई जवाब नहीं दे पाया तो। सबसे पहले तांडव, तांडव का क्या अर्थ है? आप बोलिए संगीता दीदी। तांडव का अर्थ है नृत्य। ठीक है दीदी, रैपिड राउंड चला दो, रैपिड कर दो, एक एक करके फटाफट चला रही जी दीदी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम का अर्थ कुसुम दीदी? जमीन पर लेकर प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम। और स्त्रियों के लिए? पुरुष के द्वारा अष्टांग और स्त्रियों के द्वारा पंचांग। ठीक है, आगे। अभ्युत्थान, अभ्युत्थान कर श्री विग्रह का भक्तों को उठकर सम्मान देना, अभ्युत्थान जी, मतलब अनुव्रज्या। हाँ जी, अनुव्रज्या पीछे पीछे चलने का नाम ही अनुव्रज्या है, जो पीछे पीछे चलना है। हाँ जी, और अधिष्ठान स्थानों में गमन, पीछे पीछे चलना चाहिए उनका। भगवान से वैष्णव स्थान में गमन। परिक्रमा, श्री विग्रह या मंदिर की परिक्रमा। गुरु और वैष्णवों की सेवा। सत्यवती दीदी आप हो, आप बोलेंगे प्लीज। गुरु और वैष्णवों की सेवा। हरे कृष्णा।
गुरु और वैष्णवों की सेवा करना ही मतलब अंगत, जैसे गुरु जी के प्रसाद बनाना, गुरु जी के लिए मतलब जो भी सेवा गुरु जी हमें दे उनको करना। और जो हृदय से मतलब कभी कभी क्या होता है कि गुरु जी कह नहीं पाते उन बातों को, उनके हृदय की बात जानकर उनकी सेवा करना, मतलब गुरु और वैष्णवों की जितने भी उपकरण है हमारे पास सबकी सब उनकी अर्चना में लगा देना, गुरु वैष्णव की सेवा में लगा देना चाहिए। ध्यान रहे भगवान से भी ज्यादा वैष्णव सेवा से भगवान संतुष्ट होते हैं। हम मंदिर में लाखों करोड़ों चढ़ा दे, भगवान खुश नहीं होंगे। वैष्णवों की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु वैष्णव की सेवा आवश्यक है। श्री मूर्ति की सेवा, इंदुलेखा दीदी। मीना दीदी जी, इंदुलेखा दीदी। विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करना, वो तो हम श्री मूर्ति की सेवा पूछ रहे दीदी। अभी मैं बोलूं? बोलिए। शीत गया तो स्नान कराना, स्वच्छ जल से स्नान कराना, अच्छे वस्त्र धारण करवाना और उनका श्रृंगार करना। ये सब आ जाएगा। अर्चन मीना दीदी, आपको मीना झा दीदी अर्चन। अनुराधा दीदी आप बोल दो। केशव। उपकरणों द्वारा भगवान की जो पूजा होती है उसे अर्चन कहते हैं। अगला है भगवत भाव मिश्रित पुण्य जल में स्नान। इसका क्या तात्पर्य है भारती दीदी? हाँ जी, जैसे गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करना जी। वैष्णव चिन्ह धारण करना। उनको साधारण जल नहीं समझना चाहिए, उसको क्या भाव से करना चाहिए कि ये जो गंगा जी हैं वो भगवान के चरणों से निकली हैं और यमुना जी भगवान की बक्ष विहारिणी है, भगवान के साथ विहार करने वाली है। इस भाव से हमें करना चाहिए। अगला वैष्णव चिन्ह धारण करना। वैष्णव चिन्ह, गुरुदेव हमें तुलसी की कंठी देते हैं या तो जैसे हम द्वादश तिलक करते हैं तो वो सभी जैसे वो सब धारण करने को ही वैष्णव चिन्ह। अगला है आखिरी इसमें हरिनाम अक्षर धारण। हरिनाम अक्षर बहुत से लोग यहाँ पे हरे कृष्णा लिखवा लेते हैं, ये हरिनाम अक्षर धारण करना है। कोई पूरा हाथ पे हरे कृष्ण महामंत्र लिखवा लेता है। दीदी ये ठीक रहता है क्योंकि इसमें तो मतलब हम जैसे अशुद्ध अवस्था में भी होते हैं या वैसे जाते ही लिखवाना हाथ पे नहीं चाहिए या चाहिए? नहीं, देखो हमेशा एक ही चीज का तुम कॉन्सेप्ट पक्का कर लो। जैसे गंगा किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं होती, लाख लाख लाशें कट के उसमें गिर जाती हैं पर फिर भी गंगा शुद्ध होती है। इसी प्रकार से हरि नाम अक्षर हमारे शरीर में कुछ भी होता रहे वो चिन्ह में रहेगा। कंठी हर अवस्था में चिन्ह में रहेगी। बहुत से मूर्ख कहते हैं कि स्त्रियों को मासिक धर्म हो गया, कोई मर गया तब कंठी नहीं होती। कभी भी ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है। कंठी हर वक्त हमें शुद्ध करती रहेगी, हमें हर वक्त पहनना है और नाम भी हम हर वक्त धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बद्ध जीव को शरीर से बहिर्मुखता को ना बढ़ाने के लिए क्या कर्म करने चाहिए? मीना दीदी आप देंगे जवाब? अंजना दीदी? हरे कृष्णा दीदी जी बोलिए ना दीदी। इसमें है कि बद्ध नाना प्रकार के शरीरगत भगवत अनुशीलन वैध भक्तों के कर्तव्य के रूप में निर्धारित किए गए हैं। बद्ध जीव शरीरी है, अतएव जब तक शरीर है तब तक यह ध्यान रखना चाहिए कि इस शरीर से ऐसे कर्म न किए जाए जिससे जीव की बहिर्मुखता बढ़े तथा शरीर के लिए आवश्यक जितने भी कार्य किए जाए वे सभी भगवत भाव मिश्रित। जो कुछ भी हो सब में भगवान का भाव रहना चाहिए। जी 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 बढ़िया है ना दीदी। अगला प्रश्न है मनोगत अनुशीलन।
मनोगत अनुशीलन का क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार का होता है, संक्षेप में हम ऐसे ही पूछेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। अंजना दीदी आप बोलोगे? हरे कृष्णा। अंजना दीदी, काफी लोग हैं यहाँ पे। हंसा दीदी, हंसा दीदी आप बोलेंगी? प्रीति दीदी, अरे कितना क्लियर लिखा है, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? हमेशा ध्यान रखे आप लोग क्या बोल रहे हो। भक्ति विनोद ठाकुर की वाणी बोल रहे हो, इससे हमारी वाणी पवित्र होती है। आपको अवसर मिले तो जरूर बोलिए, ये हमारी वाणी को पवित्र करने के लिए है, इसमें हमारा ही लाभ है। इसे हमेशा हर किसी को तत्पर रहना चाहिए उत्तर देने के लिए। मनोगत अनुशीलन जो मन की क्रिया करती है, जो मन से करती है, जो शरीर से नहीं हो सकती, जो शरीर से नहीं हो सकती, ये मन से ही हो सकती है। जो शरीर से नहीं हो सकती, जो मन से होती है, उसे मनोगत अनुशीलन कहते हैं। चित्त की नर्मता, भाव, जिज्ञासा, ज्ञान, संग्रह, इनको शुद्ध मनोगत कार्य स्थित करने के लिए मनोगत अनुशीलन कहते हैं। और ये 5 प्रकार का होता है: स्मृति, ध्यान, शरणापति, दास और जिज्ञासा। ठीक है दीदी, अब स्मृति का क्या मतलब है? स्मृति कितने प्रकार की है? फटाफट बोलेंगे अब, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास। एक क्वेश्चन और है फिर। स्मृति बोलो, बोलिए। स्मृति 2 प्रकार की होती है, नाम स्मृति और मंत्र स्मृति। नाम स्मृति कैसे होती है? जल्दी जल्दी, नाम स्मृति क्या है, मंत्र स्मृति क्या है? हमारा पर जो संख्या के तहत नाम किया जाता है उसको बोलते हैं नाम स्मृति, और जो उंगली के पर जिनका नाम मंत्र करा जाता है उसको बोलते हैं मंत्र स्मृति। देखो तुम लोग अभी तक है ना, कहाँ का कैसी कैसी बातें हम लोग करते थे, सुनते थे, कहते। अभी इतना सुंदर मौका है कि हम भक्ति विनोद ठाकुर की बातों को हम रिपीट कर रहे हैं, वैदिक वाणी हम बोल रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ के बोलो। हाँ, नेक्स्ट बोलो। अगला ध्यान था, कौन बताएगा कि ध्यान क्या है? स्मृति और ध्यान में ये अंतर है कि स्मृति में तो नाम, मंत्र, रूप, गुण और लीला कभी कभी उदय होते हैं, परंतु ध्यान में रूप, गुण और लीला का सुषुप्त चिंतन हुआ करता है। ध्यान को अधिक समय रखने का नाम धारणा है। जब ध्यान प्रगाढ़ रूप में होने लगता है तब उसे निधिध्यासन ध्यान की ही क्रोडीभूत क्रीड़ाएं हैं, उसी के अंग हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला था शरणापति। शरणापति के बारे में बताइए। शैला दीदी आप बोलेंगी शरणापति? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। शरणापति भी मनोगत कार्य विशेष है। शरणापति मतलब शरणागत होना, तो स्वयं को समर्पण कर देना। इसमें ये भी बोल दीजिए कि धर्म और अधर्म बिल्कुल कुछ न सोच करके, सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरणागत हो जाना। सभी धर्मों का विसर्जन कर भगवान के शरणागत होना एक विशेष भक्ति है। अगला था दास्य। शालू दीदी आप बताओ दास्य का मतलब? दीदी ने ये बताया भगवान एकमात्र अपने को भगवान का दास समझना भी एक मानसिक भाव है, और वैध भक्तजन दास्य रस का संपूर्ण रूप से आस्वादन नहीं कर पाते। जो वैध शास्त्र के द्वारा जो वैधी भक्ति कर रहे हैं, मैं अपने को दास्य रूप का संपूर्ण रूप से आस्वादन नहीं कर पाते, और लेकिन भगवान का दास समझना एक मानसिक भाव है। मतलब हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ। नहीं, ये तो ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि दास से अलग वस्तु है और दास से रस अलग वस्तु है। वैदी भक्तों का अधिकार दास से तक है, और रागात्मिक भक्तों का जो रागानुभक्त है उनका अधिकार दास से रस में हो जाता है। साथ ही ध्यान रहे कि वृंदावन में शांत और दास रस का प्रवेश नहीं है, लेकिन वैदी भक्ति चाहे द्वारका में रहे चाहे अयोध्या में रहे, उनके अंदर दास से भाव आ जाता है कि हम भगवान के दास हैं। पर दास रस का आस्वादन हनुमान जी करते हैं। हाँ, राइट। लास्ट है इसमें दान कर सकता है।
जिज्ञासा का बताया था दीदी ने कि जिज्ञासा में जिस समय जब हम अपना तत्व के अंदर उनके हृदय में उदित होती है जिज्ञासा उनके हृदय में कि सबसे पहले वो उनको क्या करना है, जैसे कि गुरु का आश्रय लेना है, फिर दीक्षा लेनी है और फिर धीरे धीरे भजन की प्रक्रिया जैसे श्रद्धा निष्ठा मतलब ये सब प्रक्रिया होती हैं और फिर इसी तत्व के बाद फिर जीव के हृदय में मतलब इसी के कारण ही जीव का परम कल्याण हो सकता है। भक्ति शास्त्र में जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, एक प्रधान अंग बताया है। हाँ, देखो तुम लोग अभी इतना बोल रहे हो, तुम ही लोगों को प्रचार करना है, अपने परिवार वालों को भी सिखाना है। अभी बोलोगे नहीं तो कैसे याद करोगे, कैसे सीखोगे, कैसा तुम लोग इसमें प्रवेश होगा? और गुरु वैष्णवों की कैसे सेवा करोगे यदि प्रचार नहीं करोगे तो? और प्रचार के लिए बोलना बहुत जरूरी है, किसी से डरना नहीं है, बोलो, शर्माना नहीं है, संकोच नहीं करना है। दीदी ने ये भी बताया था हम जितना कथा सुनेंगे उतनी जिज्ञासा बढ़ेगी। हाँ, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। राइट, एक जिज्ञासा होनी तो भक्तों में बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जिज्ञासा है तो हमको आगे बढ़ाएगी भी। जिज्ञासा होगी जब हम सावधानी पूर्वक कथा सुन रहे हैं लोग। अगला और आखिरी प्रश्न है कि आत्मगत अनुशीलन का क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार का है, ये भी हम एक एक करके पूछ लेंगे वही फास्ट स्पीड में। सबसे पहले कि आत्मगत अनुशीलन क्या है। हंसा दीदी आपने बीच में हैंड रेज किया था, आप बोलेंगे क्या? हंसा दीदी। बोलो बोलो, जो शरीर से नहीं हो रहा मन से हो रहा। हंसा दीदी बोलो। कृष्णा दीदी, हाँ, आत्मगत अनुशीलन बताया जैसे 6 प्रकार का होता है। सख्य, आत्मनियंत्रण, भगवान के लिए अखिल चेष्टा, प्रयोजन मात्र विषय स्वीकार, भगवान के लिए अपना भोग सुख परित्याग और साधु वर्तमान, साधुओं के मार्ग पे चलना। सबसे पहला पॉइंट बताया था सख्य। सख्य के लिए कौन बताएगा? सख्य क्या मतलब है? सख्य हर किसी के हृदय में परमात्मा सखा के रूप में है। ये सारी चीजें तो हम काफी पढ़ चुके हैं, तो इमीडिएटली इनके रिप्लाई आने चाहिए, तुरंत आने चाहिए। अगला है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जैसे अर्जुन का था वो सख्य में आ जाता है, जैसे आप इस तरीके दीदी ने कराया हुआ है। हाँ, और दूसरा ना, भगवान एक हृदय में एक वृक्ष है जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों सखा भाव से बैठे हैं। इतने क्लोज है भगवान हमारे, जितना हम सांस लेते हैं उससे ज्यादा क्लोज भगवान है। गुरुजी ने भी कहा था कि तुम लोग इस सांस से भी ज्यादा क्लोज मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो भगवान हमारे उतने एक वस्तु का वो आकलन कर रहे हैं। अगला था इसमें पॉइंट आत्मनिवेदन। आप बोलेंगे संगीता दीदी? कोई और बोलिए। रेखा दीदी। दो लोगों ने एक साथ बोला कि हरे कृष्णा दीदी, मन से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मन से भगवान को समर्पित करना चाहिए और पूर्ण रूप से उनके शरणागत होना चाहिए। तो कहते हैं आप जैसे महाराज बली का एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, अपने गुरु की आज्ञा भी नहीं मानी और वामन अवतार में जब भगवान आए थे उनको पूरा सब कुछ, अपना राज्य, अपना मन सब दे दिया। ये तो आपने निवेदन के सबसे बड़े उदाहरण है। भगवान के लिए अखिल चेष्टा आप बता रहे हो रूबी दीदी? रूबी दीदी, भगवान के लिए अखिल चेष्टा। दीदी भगवान के लिए अखिल चेष्टा वही जो भगवान की जितनी भी मतलब कथा कीर्तन श्रवण ये हर चीज में अपनी सारी मतलब चेष्टा लगा के, अभी जो मतलब बताया ना जिज्ञासा का मतलब चेष्टा करना, हर चीज में हमारी चेष्टा होनी चाहिए। जब तक हम चेष्टा नहीं करेंगे तो भगवान कृपा कैसे करेंगे? तो हमेशा माँ यशोदा का भी उदाहरण है। यशोदा का। हाँ, जैसे माँ यशोदा और कृष्ण का जो चेष्टा, जो 2 रस्सियाँ कम पड़ रही थी
तो भगवान की कृपा तो तभी होगी जब हम चेष्टा करेंगे। तो यशोदा माँ ने जब भगवान से प्रार्थना किया, पूरा शरणागत चेष्टा कर दी, तो उन्होंने कृपा किया। तो 2 अंगुल का तात्पर्य यही है, 2 अंगुल कम पड़ना यानी हमारी संपूर्ण चेष्टा और भगवान की कृपा, यही 2 अंगुल। हाँ जी। और अगला है प्रयोजन मात्र विषय स्वीकार। आप बोलो शालिनी जी। हरे कृष्ण। बोलो शालिनी जी। ये सबको आना चाहिए, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जितनी जरूरत हो उतना लेना, बस इससे अधिक नहीं। प्रयोजन मात्र। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता अनुसार से ग्रहण करना चाहिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए, अपना ही संग्रह करना चाहिए। हाँ, जैसे दीदी बताते हैं ना, अत्याहार प्रासच्या प्राजल निर्माग्रह जन्माष्टमी शोधन राइट। अनीता दीदी, भगवान के लिए अपना भोग सुख परित्याग। अनीता दीदी। दीदी भगवान के लिए ही हमें, जो भगवान को अच्छा लगे, उनको प्रसन्न करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए, ना कि अपने सुख के लिए हमें करना चाहिए। करना चाहिए। जैसे कि हमें सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है, परंतु भगवान को नहीं अच्छा लगता। भगवान को नहीं अच्छा लगता, भगवान को सुबह जगना अच्छा लगता है। क्योंकि जितने भी संसार में जितने भी दर्शन हुए हैं, या भगवान की कृपा हुई है, या भगवान के स्वप्न आदेश हुए हैं, या जो भी स्फूर्तियां हुई हैं, या जिसको अपने मंजरी स्वरूप का ज्ञान हुआ है, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में ही हुआ है। आखिरी पॉइंट है हमारा साधु वर्तमानुवर्तन। सत्यवती दीदी आप बोलिए, फिर ये हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट हो जाएगा। साधु वर्तमानुवर्तन। जी दीदी। जो हमारे गुरु बने गए हैं, जिसे बता गए हैं जो बातें, उन्हीं की बातों को सुनना, कहना, कीर्तन करना, और उसी को साधु वर्तमान कहते हैं। उनके पीछे पीछे चलना मतलब। जी, जो मार्ग उन्होंने दिखाया, जिस तरह से उन्होंने भक्ति प्राप्त करी है, उसी पथ पे हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि वो तो रास्ता हमारे लिए बना गए हैं, हमें सिर्फ चलना है, उस पर कोशिश करके आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी ये हमारा दीदी हमारा ही क्वेश्चन आंसर बहुत सुंदर हो गया, और अभी ऐसा लग रहा है कि प्रश्न उत्तर सबको आ रहे हैं और काफी सरल भी होता जा रहा है, काफी सरल हो रहा है। भक्ति में हम सब प्रवीण हो रहे हैं जानने में, और धीरे धीरे हमारा मंजरी स्वरूप प्रकट हो, सब कुछ हो। अभी 5 मिनट हम लोग पढ़ेंगे या कीर्तन करेंगे? अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि क्लास संभव रहेगा तो आप लोग उस पर मीटिंग पर देख लेना, हम 7वें दिन क्लास रख लेंगे, क्योंकि कोर्स बहुत है और मुझे 3-4 महीने में समाप्त करना है, क्योंकि हम संदर्भ पढ़ना चाहते हैं। जीव गोस्वामी के संदर्भ पढ़ेंगे। 7 दिन मतलब मंडे टू संडे दीदी? हाँ, पर दीदी आपकी तबीयत, क्योंकि अब वो भी देखना, वो अभी तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, अभी ठीक हो गई है, अभी कोई तकलीफ नहीं है। कभी कुछ काम हो गया तो मैं उस पर डाल दूंगी नेट पे। ठीक है दीदी, अगर आप कंफर्टेबल लगते हैं तो आप हम मतलब, हाँ, क्योंकि ये कोर्स हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि संदर्भ भी कोई पढ़ाया नहीं है, संदर्भ भी होने चाहिए। पर दीदी आपका स्वास्थ्य इसलिए ठीक है कि आप बीच बीच में रेस्ट करते हैं, आप कम से कम 1 दिन का तो ब्रेक लो, संडे को लो आप दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी संडे तो गवर्नमेंट भी देती थी दीदी पहले, अब तो गवर्नमेंट 2 दिन देती है, आप कम से कम 1 दिन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, संडे सैटरडे तो रख सकती हूँ। हाँ दीदी, आप अपना कन्वीनियंट देखिए, उसके बाद ठीक है। दीदी को पता ज्यादा भी ऐड नहीं होता। अभी सोमवार को तो तुम लोगों ने मुझे रेस्ट दे ही दिया है, सोमवार को तो तुम ही लोग क्लास कर लेते हो, तो मेरे तो 4 ही दिन बचे, और फिर क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे सोमवार को। ठीक, हाँ वही एकदम फर्स्ट क्लास ले रही है, बहुत अच्छे से। और तुम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हो, सुधा के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, तुम लोग का सपोर्ट नहीं होता, तो बहुत अच्छे से तुम लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो उनको, बहुत बढ़िया सब चल रहा है। सभी लोग बहुत अच्छे तरह कोऑपरेट करते हैं दीदी। हाँ, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन करने में मैं ही नहीं, भारती दीदी, अनुराधा दीदी और हमारी साधना दीदी भी सब हैं साथ में। हाँ, ग्रुप है, और लोग भी जुड़िए, वालों का ग्रुप है, तो जवाब देने और लोग भी जुड़िए। तुम लोगों को ना ग्रंथ पढ़ने में इतना आनंद आएगा, जिस दिन रुचि लेने लग गए तो शब्द तुम्हारे खुद ही कानों में गूंजेंगे। हाँ जी, मैं यही बोलना चाह रही थी कि जब हम प्रश्न बनाते हैं ना, तो उसमें हमारी रिवीजन हो रही है। आप सब लोगों से अगर मैं कहूँ तो मेरा ही फायदा होता है। हाँ, क्योंकि मैं उसको क्वेश्चन भी ढूंढती हूँ, मैं आंसर भी लिखती हूँ, और फिर जब आपसे पूछती हूँ तो मेरा वो रिपीट भी हो जाता है, तो सबसे याद ही हो जाता है। फायदा मेरा हो रहा है।
तो आप लोग भी ऐसा फायदा उठाइए। और मुझे लगता है कि सुधा जी ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया है। हाँ सुधा, थोड़ा थोड़ा दीदी। तो प्रचार, आपका आशीर्वाद है दीदी। हाँ, ऐसे सभी लोग प्रचार कर सकते हो। तुम भी तो देखो भगवान के लिए क्या कर रहे हो। भगवान क्या देखेंगे नहीं मेरे लिए कितना प्रयास है इन लोगों का। आपके आशीर्वाद से शुरू किया दीदी। श्रीमद् भगवद गीता की क्लास 1 महीना हुआ, नरसिंह चतुर्दशी के दिन शुरू किया था और आसपास की लेडीज आती हैं, 15-20 के करीब हो जाती हैं, तो बहुत आनंद आता है दीदी। आज मैं 5-7 लाइन पढ़ देती हूँ, एक पैराग्राफ। देश काल और द्रव्यगत भगवत अनुशीलन। वैध भक्त, अभी तक देखो रागात्मिक भक्तों की बात नहीं हो रही है, रागानु भक्तों की नहीं हो रही है, जो शास्त्र इत्यादि से डर कर और भगवान को एक शक्ति मानकर उनसे प्रेम कर रहे हैं, वो सब वैध भक्त हैं। तो वैध भक्त क्या करते हैं? शरीर, मन और आत्मा द्वारा भगवत अनुशीलन करके ही संतुष्ट नहीं होते, ये इसके अतिरिक्त आवरण स्वरूप एक प्राकृत जगत को भी देखते हैं। तो ये लोग यहाँ तक तो पहुंच ही गए। अब इनको जो प्राकृत जगत अर्थात ये संसार, ऊपर का संसार कैसा है? अप्राकृत। ये लौकिक है, वो पारलौकिक है। तो ये जो संसार है ये इनको आवरण स्वरूप दिखाई देता है, माया का एक पर्दा है। आवरण मतलब पर्दा। वे ऐसा कहते हैं कि मेरा यह शरीर और उसमें स्थित मन तथा आत्मा इस जगत के एक अत्यंत क्षुद्र अंश है। मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, हम कौन है? भगवान के। ये उनको समझ में आ जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, क्षुद्र। और लिखा भी है शास्त्रों में कि हमारा जो बाल का अंतिम भाग है उसके 100 भाग करो और 100वें भाग के फिर 100 भाग करो, इतना ही जीव का अंश है। तो इस विशाल जगत में मैं अंश तो हूँ, लेकिन मैं भगवान से अलग नहीं हूँ। भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर है। तो जितना चिंतन भगवान के प्रति मेरा है उतना ही भगवान का हमारे ऊपर है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजामि हम। जो मेरा जैसा भजन करता है उसका मैं वैसा ही भजन करता हूँ। तो उस समय बड़ी देखो भगवान के प्रोसेस में चल रहा है, उनके प्रोसेस में चल रहा है कि मैं अपने भक्तों को दीनहीन बना देता हूँ। अब हम समझते हैं कि भक्ति का मतलब ये बहुत सारा धन आ जाना। ये दो विरोधी बातें हो जाती है। फिर भगवान का नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि रिश्तेदारों को छुड़वा देता हूँ, और हम समझते हैं कि इतनी सारी भीड़ जिसके पास जा रही है वो ही भक्त है। फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको इतना दीनहीन बना देता हूँ, रिश्तेदारी छुड़वा दी, धन छुड़वा दिया, इतना कि बस मैं ही उसकी जिंदगी में रह जाता हूँ, कोई और रहता नहीं है। और हम देखते हैं कि उसके यहाँ पे तो भैया बाल बच्चे हो रहे, नाती पोते हो रहे, उसके यहाँ तो बहुत खुशियां बट रही हैं। विरोधी परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे वैध भक्त हो जाता है उसको लग जाता है कि मैं इस संसार में एकांत अकेला जीव हूँ। ये मार्ग अकेले चलने का है। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से यही कहा था, ये जो मार्ग है ये भीड़ भाड़ के साथ जाने वाला नहीं है। भीड़ भाड़ के साथ महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, पर साधना अकेले करनी है। संपूर्ण जगत मेरे प्रभु का गुणगान करे। मैं अपने बाहर चारों जो असीम काल, असीम देश और वस्तु स्वरूप जिन नाना प्रकार के द्रव्यों को देख रहा हूँ, वह सब मेरे, ये पहले हमने बताया था, फिर से पढ़ रहे हैं, मेरे प्रभु की पूजा की सामग्री हो जाए। अब तो हमारा ऐसा होता है कि हम बार बार करें ना, प्रचार करो। सब लोग क्यों नहीं भगवान का कीर्तन करते हैं? सब भगवान की बातें क्यों नहीं सुनते? सब भगवान की बातें क्यों नहीं करते? क्या चक्कलस लगा रखी है? मरणशील जीवों के विषय में इतना प्रपंच। रघुनाथ दास गोस्वामी को सबसे पहले ये उपदेश दिया गया था कि ग्राम वार्ता न कहिबे न सुनबे। ग्राम्य वार्ता को ना कहना ना सुनना, पर फिर वही ग्राम्य वार्ता आ जाती है। फिर भक्ति कहाँ रही? वहां से उठने के लिए है। हमेशा ध्यान रखें, हम इस कीचड़ में कमल के समान जीना है। कीचड़ है ये संसार, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ झूठ है, फरेब है, धोखा है, कलह है, झगड़ा है, विवाद है, स्वार्थ है, आलस्य है, प्रमाद है। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। और जो अच्छा उसको लोग जीने कहाँ देते हैं? तो बहुत ही चुपचाप बन करके यहाँ पे इस संसार से हमें ऊपर उठना है। जैसे कि पंकज पंख से ऊपर उठ करके कमल उठ जाता है। तो भक्त का एक लक्षण आ जाता है कि वो चाहता है कि सब मेरे भगवान का गुणगान करें। इसलिए वो कुछ आयोजन होता है, घर में कीर्तन होता है, कोई घर में आता है तो सबको बुलाता है, खुश हो जाता है।
अच्छा, मैं अपने बाहर चारों ओर जो असीम काल है, काल की कोई सीमा नहीं है, देश स्थान की कोई सीमा नहीं है और वस्तुओं की भी कोई सीमा नहीं है। जिन नाना प्रकार के द्रव्यों को मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मेरे प्रभु की पूजा की सामग्री हो जाए। इतने सारे फूल हैं, ये मेरे भगवान के ऊपर चढ़ जाए। इतना सुंदर जल है, इतने सुंदर फल है, आम चल रहे हैं, सब मेरे भगवान के लिए लग जाए। इतनी सुंदर लताएं हैं, माधवी कुंज मेरे भगवान के लिए बन जाए। दिन रात इतने सुंदर वस्त्र, ये मेरे भगवान की पगड़ी बन जाए। ये इतने सुंदर नूपुर है, ये मेरे ठाकुर जी पहन ले। अरे ये ठाकुर जी की यहाँ पे अंगूठी बन जाए, मेरे ठाकुर जी के गालों पे लग जाए, नक बेसन लग जाए, कुंडल लग जाए। और देखो ये ब्रज रत्न है, राधा जी की तरफ जो झुक रहा है, ऐसा कुछ बन जाए। कहीं संगीत बज रहा होगा, मानो वो संगीत बहुत सुंदर है, ये मेरे ठाकुर जी के लिए बजना चाहिए। एक बार राधा रमन जी में एक कोई बाबा जी थे, इतना सुंदर भजन गा रहे थे, इतना सुंदर, एकदम रोंगटे ही खड़े हो रहे थे। एकदम मन में आ गया कि ये यदि गुरु जी को सुनाए तो कितना अच्छा होगा। और गुरु जी को हमने उसको बोला कि आप गिरधारी गौड़िया मठ में आना, और गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए सुनकर। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और है, उनका नाम उद्धव है शायद, मुझे याद नहीं है। तो वो कौन थे? मीता के गुरु हैं, जो आए गाए उन्होंने बड़ा सुंदर। सुखदेव चतुर्वेदी थे, बड़ा सुंदर गाया, बड़ा ही सुंदर। गुरुजी सुने, भगवान सुने। भागवत इत्यादि पाठ होते हैं, राधाष्टमी होती है, जन्माष्टमी होती है, सुंदर की मेरे ठाकुर जी के लिए सुनाओ। जो कुछ भी होता है ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भगवान के लिए अर्पण हो जाए। जितने भी द्रव्य हैं प्रभु मेरे सामने, और क्या है, प्रभु मेरे सामने सर्वत्र नृत्य करें। आनंद इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि जहाँ भी आंख उठे लगता है मेरे प्रभु नृत्य कर रहे हैं। फिर ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रह थाके बने थाके कहीं भी रहते हैं, और विश्व की हर वस्तु मेरे भगवान की उपासना में नियुक्त हो। ये सब क्या कर रहे हो? सब जब कोई हमें पता चलता है कि कोई बड़े बड़े लोग आकर के भगवान कृष्ण के मंदिर में आए, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि देखो इसको अपने पद का, इसको अपनी प्रतिष्ठा का कोई भी लोभ लालच नहीं है। ये भगवान के यहाँ पर अरे बहुत बड़ा आदमी आया है, इसके आगे पीछे वॉकी टॉकी लेके लोग चलते हैं, इतने सारे उसके जो संरक्षण में खड़े रहते हैं वो उसके आगे पीछे रहते हैं, तो भी वो मंदिर आया है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। इस भावना से आर्ध होकर वे देश काल और द्रव्यगत भगवत अनुशीलन में प्रवृत्त होते हैं। तो हर स्थान का, तो अब समझ में आ गया होगा कि असीम देश, हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, हमारे जो सन्यासी हैं, गुरु वर्ग हैं, वो विदेश क्यों चले जाते हैं? क्योंकि भगवान असीम देश से असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, और वो चाहते हैं कि संसार के सब लोग भगवान की आराधना करें। यही कारण है वो भक्तों को देश की सीमा में नहीं बांटते। और भगवान की भी इच्छा होती है कि 4 जन चाइना में बैठा दिए, 10-12 जन अमेरिका में बैठा दिए, कुछ जन ऑस्ट्रेलिया में बैठा दिए, कुछ नीदरलैंड में बैठा दिए, कि एक वहाँ पर 10-10 का 10-10 तक प्रचार करेंगे, और इसलिए गुरु वैष्णवों को वहाँ भेजा जाता है। प्रभुपाद जी ने स्वामी महाराज से कहा कि आपको विदेश जाना पड़ेगा, प्रचार करना होगा। स्वामी महाराज ने गुरुदेव को पत्र लिखा, मेरे बाद आपको प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि देश में ये गुरु वर्ग चाहता है कि हर व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाए। असीम देश, असीम काल भी असीम है। ऐसा नहीं कि हो गया और आगे बढ़े और आगे बढ़े, एकदम ज्योमेट्रिकल वे में 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरह से भक्ति बढ़नी चाहिए। और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, अर्थात भगवान के प्रचार के लिए हमें कोई मर्सिडीज गाड़ी में बैठाएगा, हम जाएंगे? भैया ले चल जल्दी से, हमें खूब प्रचार करना है। हवाई जहाजों का भी हम प्रयोग करेंगे, हेलीकॉप्टर, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें भगवान के प्रचार का ही लोभ रहना चाहिए। जहाँ पर भोग बुद्धि आई, सर्वनाश हो जाता है। भोग बुद्धि सबसे बुरी है। इसलिए जो हमारा वैदिक साहित्य है, उसका पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृध कस्यत् विद धनम। ये जो संसार है ये ईश्वर से व्याप्त है। जो कुछ भी है इसे त्याग पूर्वक भोग करो। अरे त्याग पूर्वक में क्या है? कल तो जाना ही है छोड़ करके, कल तो निकलना ही है।
और अभी तो बार बार नोटबंदी हो रही है, वो तो बहुत ही समझदार आदमी समझ सकता है क्या संग्रह करें, सब तो निकाल लेता है, सब निकल जाता है। ये चीजें कल हमको छोड़ेंगी, हम ही इनको खुद छोड़ देना। मन हटा लो सबसे, और मन हट गया तो छोड़ने में क्या है। बल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी, चल दो उठ के, क्या है इसमें। राजीव लोचन राम चले तज, बाप को राज बटाऊ की नाई। पथिक जैसे धर्मशाला को छोड़ के चल देता है, ऐसे मेरे भक्त हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु क्या है, ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर तैयार है। जैसा हमारा कर्म रहेगा, जैसी हमारा भाव रहेगा, वैसी ठाकुर जी ने दूसरा, ये आत्मा शरीर के बिना रह नहीं सकती, वो तो दूसरा शरीर दे देंगे। तो जितने हम मौज मस्ती में रहेंगे, वैसी भाव के साथ मन यदि हमारा तैयार रहा, तो हमें माया क्या कर लेगी। कौन रोता है माया के आगे। तो फिर वो समझता है कि सभी वस्तुएं मेरे भगवान की हो जाएं, प्रभु मेरे सामने नृत्य करे और हर वस्तु भगवान की उपासना में लग जाए। इस भावना से आर्ध होकर वे देश काल और द्रव्यगत भगवत अनुशीलन में प्रवृत्त होते हैं। प्रकृतिगत, अब बता रहे हैं, प्रकृतिगत अनुशीलन, देशगत अनुशीलन, कालगत। तो प्रकृतिगत अनुशीलन 3 प्रकार के होते हैं, देशगत, कालगत अनुशीलन और द्रव्यगत अनुशीलन। यानी प्रकृतिगत अनुशीलन 3 प्रकार के होते हैं। तो कोई एक भजन गाएगा, उसके साथ हम क्लास संपूर्ण करेंगे। दीदी मैं एक मीरा भजन गाती हूँ। हाँ, गाओ 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 गाओ। मैं तो कौन बोल रहे हैं, कौन गा रहा है? ईना झा दीदी, ईना झा। हाँ, तुम पहली बार गा रही हो, गाओ गाओ जा। हाँ गाओ। सिर धरे मटकिया डोले रे, सिर धरे मटकिया डोले रे, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर। सिर धरे मटकिया डोले रे, सिर धरे मटकिया डोले रे, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर डोले। दधी को नाम बिसरे गई ग्वालिन, दधी को नाम बिसरे गई ग्वालिन, ग्वालिन ग्वालिन, दधी को नाम बिसरी गई ग्वालिन, हरि लो बोल रे, हरि लो बोल रे, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर डोले। कृष्ण के रूप छकी है ग्वालिन, कृष्ण के रूप छकी है ग्वालिन, और ही और बोल रे, और ही और बोल रे, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर डोले। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चेरी भई बिन मोल रे, चेरी भई बिन मोल रे, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर डोले। बहुत सुंदर, बिना कही चेरी हो गई, बहुत सुंदर। मीरा की हर भजन ही बहुत सुंदर। कौन?
हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा दीदी। मैं गाऊं? मैं बोलो। मैं नाम? मैं कुसुम नाम है। खुशी? कुसुम नाम है दीदी मेरा। क्या नाम है? ब्रज कुसुम। कुसुम, हाँ कुसुम बोलो। कुसुम गाइए। ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। मोर मुकुट मकरापित कुंडल कल बजंती माला। चरणन नुपुर रसाल राधे श्याम श्यामा श्याम। चरणन नुपुर रसाल राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर बदन कमल दल लोचन बाकी चित बनहारी। मोहन बंस बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन में देव चरण गोपी जन मनहारी। वृंदावन में देव चरण गोपी जन मनहारी। श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी। कीर्तन धर्म प्रचार राधे श्याम श्यामा श्याम। तुम बिन मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी। चरणन में बलिहारी राधे नारायण बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। हरे कृष्णा दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कृष्ण। ठीक है, फिर कल मिलते हैं और कल हम पढ़ेंगे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।